औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, मैं हूँ अरशद कुरैशी और प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं स्टॉकर। आज ये नया प्रोग्राम, एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसका कई दोस्त और हमारे नाज़रीन जो हम समाज के, उनकी ये ख्वाहिश थी कि कुछ स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से भी बात की जाए और कुछ मुफीद मशवरे दिए जाएँ। जो लोग एक्सपर्ट हैं उनसे गुफ्तगू की जाए और स्टॉक में जो लोग सरमायाकारी करना चाहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, या बिगनर हैं या बहुत कम सरमायाकारी कर चुके हैं और वो परेशान हैं, उनको कई चीज़ें, कई टिप समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उनको कोई दिए। इसी प्रोग्राम के ज़रिए मैं उन तमाम जो अगर दिलचस्पी रखते हैं, वो तमाम स्टॉक एक्सचेंज में जो स्टॉकर हैं, काम करते हैं, वो चाहते हैं कि उनके पास कोई ऐसे तजुर्बात है जिससे आने वाले लोगों को फ़ायदा होगा, तो वो अपनी वीडियो में कोई भी सिलसिला वार या जब भी उनको फरागत हो और वो महसूस करें कि उन जो एक चीज़ है, शायद ये लोगों को ये टिप नहीं पता है, अगर उसको बताएंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा लोगों का सरमायाकारी में और महफूज रहेगा सरमाया, तो ज़रूर हमें वीडियो की शक्ल में भेजें। हम उन्हें भी यहाँ प्रोग्राम में जगह देंगे। स्टॉकर में चंद एक ज़रूरी चीज़ें स्टॉक एक्सचेंज में, अगर आप सरमायाकारी कर चुके हैं कम, बहुत थोड़ी सी, या फिर करना चाहते हैं, उसके लिए कई चीज़ें हैं जो चीदा मैं आपके गोशगुजार करूँगा। क्योंकि मैंने भी जब शुरू किया था तो बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आती थी, फिर पूरी इंटरनेट पे उन पर रिसर्च की, कुछ एक्सपर्ट लोगों से गुफ्तगू हुई, कुछ उन्होंने मामनत की, कुछ मशवरे दिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है वो इस इंटरनेट में। आपकी ज़ाहिर है आप एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज का काम कर रहे हैं तो आपके पास इंटरनेट भी होगा, लैपटॉप या टैबलेट या मोबाइल या डेस्कटॉप, तो इंटरनेट पर आप बहुत सी चीज़ें सर्च कर सकते हैं स्टॉक के हवाले से। एक बहुत अहम बात कि यूँ मिसाल ले लें कि आप किसी सब्ज़ी की दुकान पर जाते हैं तो आप उसे ये नहीं कहते कि 1 किलो सब्ज़ी दे दें, या आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उसे ये नहीं कहते कि एक खाना दे दें। ज़ाहिर है आप ये सोच के जाते हैं कि आपको कौन सी सब्ज़ी लेनी है, आपके घर में कौन सी सब्ज़ी पसंद है, कौन सी सब्ज़ी आपके बजट में आ रही है, कौन सा रेस्टोरेंट आपके बजट में आ रहा है, कौन सी डिश आपको पसंद भी है, उसका जायका भी बहुत अच्छा है, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और वो आपके बजट में भी आती है, तो आप उसी को ऑर्डर करेंगे। इसी तरह स्टॉक में भी आपको रिसर्च करनी होगी, आपको देखना होगा, आपको तजुर्बेकार लोगों से मशवरा लेना होगा और उसके बाद आप किसी कंपनी का इंतखाब करेंगे कि मैं इस कंपनी के शेयर्स की ख़रीदारी करूंगा, ये मुझे लॉन्ग टर्म के लिए रखने, ये मुझे शॉर्ट टर्म के लिए रखने, ये मुझे डेली ट्रेडिंग के लिए करना है, ये मुझे इस पर सिर्फ डिविडेंड वगैरह लेना है। तो ये आपको पहले ज़रूर इस पे रिसर्च करनी होगी। दूसरी, अगर आप बिगनर हैं, आप अभी आए हैं, आप आना चाह रहे हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन आपका शौक़ है, आपकी ज़रूरत है कि आप स्टॉक एक्सचेंज में कुछ सरमायाकारी करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास वक्त कम है, तो आपको कम से कम मार्केट खुलने का जो आधा घंटा 30 मिनट है वो आपके लिए बहुत अहम है। 9:30 से 10 बजे आपके लिए बहुत अहम वक्त है, और फिर शाम में मार्केट क्लोज होने से आधा घंटा पहले यानी 3 से 3:30 बजे तक का भी वक्त बहुत अहम है। आप स्टॉक सुबह के टाइम में 9:30 से 10 बजे के दरमियान ख़रीद सकते हैं और उसको आप रेट लगाकर, अपना अपर रेट लगाकर उसको छोड़ सकते हैं, या आप उस टाइम पे आके मार्केट में बैठ के देख सकते हैं अपने ऑनलाइन के आपने जो शेयर सुबह ख़रीदा था वो कितना बढ़ा है। ज़रूरी नहीं है बढ़ गया, वो कम भी हो सकता है, अगर वो नहीं बढ़ा तो आप अगले दिन उसको सेल कर देंगे। लेकिन ये सब कुछ सोच समझ के, ये नहीं कि मार्केट बहुत तेज़ी से गिरी या चढ़ रही है, लोग ख़रीद रहे हैं तो आपने भी ख़रीद लिया। मिसाल के तौर पे एक शेयर 80 रुपए का है तो आप सोच रहे हैं कि वो सब ख़रीद रहे हैं तो मैं भी ख़रीद लूँ, कल को वो 85 रुपए का या 90 रुपए का हो जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, कल वो 70 रुपए का भी
हो सकता है। ये आगे की वीडियो में हम बताएंगे इसका क्या तरीक़ेकार है, किस तरह होता है, उतार चढ़ाव आता है, क्लोज किस डेट पे होता है, अगला अपर लॉक लगता है तो कितने पे लगता है, वो सब आपको अगली वीडियो में हम बताएंगे। अभी सिर्फ सीधा सीधा बातें बताएंगे। जैसे मैंने बताया कि ख़रीदारी का वक्त स्टॉक का, अगर आप बिगनर हैं, फर्स्ट टाइम ख़रीद रहे हैं, तो आप 9:30 से 10 के दरमियान, अगर आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा, तो ये आधा घंटा आपको ज़रूर देना होगा। और बेचने के लिए क्लोजिंग से एक आधा घंटा पहले आपको देखना होगा। हर कंपनी का आपको देखने होंगे, हर कंपनी के 4 क्वार्टर होते हैं। 4 क्वार्टर, एक क्वार्टर 3 महीनों पे मोहित होता है। पहला क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च पर मोहित होता है, दूसरा क्वार्टर अप्रैल मई जून पे मोहित होता है, और तीसरा क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर पे होता है, और चौथा और आखिरी क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर पर होता है। इस तरह ये 12 महीने पर 4 क्वार्टर होते हैं। कोई कंपनी हर क्वार्टर पे डिविडेंड या बोनस देती है, कोई कंपनी ईयरली देती है, कोई हाफ ईयरली देती है, कोई क्वार्टरली देती है। तो ये भी आपको सब देखने को, रिसर्च करेंगे तो सब कुछ आपको मिलेगा, समझ में आएगा। वेबसाइट पर आप जाएंगे, ब्रोकर की, आपकी जो ब्रोकर की वेबसाइट है उस पर, या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, तो आपको कई जगहों पे एक चीज़ नोट कीजिएगा, रेड कलर में, रेड सर्कल में आपको डी लिखा हुआ नज़र आएगा, तो इसका मतलब है वो कंपनी डिफ़ॉल्टर हो चुकी है। आप उसको सोच समझ के उसका शेयर लें, कि वो अंदाज़ा करें कि वो डिफ़ॉल्टर से कब निकलेगी और आपका ख़रीदा हुआ शेयर कब प्रॉफिट देगा। अगर सिर्फ सिंपल डी ब्लू कलर में लिखा होता है कहीं उस पर, तो इसका मतलब होता है कि वो डिविडेंड का ऐलान कर चुकी है। कहीं पर अगर आपको बी लिखा हुआ कंपनी के आगे नज़र आएगा तो इसका मतलब है वो बोनस का ऐलान कर चुकी है। कहीं पर अगर आपको आर लिखा हुआ नज़र आएगा तो इसका मतलब है वो राइट का ऐलान कर चुकी है। कहीं पे अगर आपको डी भी लिखा हुआ नज़र आएगा तो इसका मतलब है कि वो डिविडेंड और बोनस दोनों का ऐलान कर चुकी है। कहीं पर आपको XD लिखा हुआ आएगा तो इसका मतलब है वो एक्सपायर हो गई, उसकी डेट X हो चुकी, सॉरी एक्सपायर नहीं, उसकी डेट X हो गई, XD का मतलब। और कहीं पर आपको LDCP ज़रूर लिखा हुआ आएगा। LDCP का मतलब होता है लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस। अगर आपको कहीं LDCP लिखा हुआ नज़र आएगा तो इसका मतलब होता है लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस। ये आगे आगे जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें आपको ये मरहलावार समझाएंगे और बहुत अच्छे से आपको वो सब कुछ समझ आएगा। एक चीज़ और बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा अहम, कि अगर आपके पास, आपने ब्रोकर के पास अकाउंट खोला है तो ब्रोकर आपका CDC अकाउंट एक पार्टिसिपेंट ID खोल देता है। पार्टिसिपेंट ID होती है, वहाँ CDC में आपका अकाउंट खुल जाता है। जो आप शेयर बाय करते हैं वो एक दिन के वक्फे के बाद दूसरे दिन वो चला जाता है आपके CDC अकाउंट में। ये हमारे यहाँ 2 दिन का एक तरीक़ेकार है, राइज है, इसके तहत वो जाता है। और ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है इन डेटों का, कि इसमें आपको X डेट, और इसको हम स्क्रीन से भी आपको समझाएंगे। लेकिन आप अगर अपना CDC इन्वेस्टर अकाउंट खोलते हैं और अपने शेयर को वहाँ पर मुंतकिल कर देते हैं, क्योंकि होता है बहुत से शेयर ऐसे होते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, आप उसका सिर्फ डिविडेंड लेना चाहते हैं, आप उसको एक प्रॉफिट पे जाने देना चाहते हैं, आपको अभी ज़रूरत नहीं है, आप उसको महफूज रखना चाहते हैं, तो आप उसको CDC अकाउंट खोल के, CDC अकाउंट खोलना भी मुश्किल नहीं है, इस पर भी वीडियो बना देंगे किस तरह खुलता है। ऑनलाइन घर बैठे आप अपना CDC अकाउंट खोल सकते हैं, इन्वेस्टर अकाउंट IA के नाम से उसको अकाउंट खोल लें। और जो आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए आप वो शेयर रखना चाहते हैं, उसको आप CDC में रख लें। क्योंकि बिगनर के लिए एक मुश्किल ये भी हो जाती है कि जब वो कई जगहों पे बड़ी तेज़ी से काम कर रहे होते हैं, थोड़ा सब्र नहीं होता कि जल्दी से मैं 5 रुपए मुझे मिल रहे हैं, मैं इस पर बेच देता हूँ। तो कई एक ही सिंबल, मिलते जुलते सिंबल होते हैं, जैसे एंग्रो का हो गया या ईफर्ट के अलावा और कई वो सिंबल, वो गलती से उसको क्लिक करके और सेल कर देते हैं, और बाद में कहते हैं ओहो मैंने ये क्या किया, ये तो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ था, ये मैंने ई को गलत देख लिया, और ई की मतलब एक कंपनी ई से थी, उसकी जो आपको बेचना था उसकी जगह पे आपने वो बेच दिया जो लॉन्ग टर्म के लिए आपने रखा था। इसके लिए बेहतरीन हल यही है कि आप अपना CDC अकाउंट खोल लें और उसमें उसको मुंतकिल कर दें। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ बहुत अहम है जो आपको जहन में रखनी है, कि अगर कोई आपका
सीडीसी अकाउंट, आपने अपना ज़ाती सीडीसी अकाउंट खोला और ब्रोकर के अकाउंट से आपने खुद वहां पर मुंतकिल कर दिया या ब्रोकर को ईमेल किया कि आप मुंतकिल कर दें, और जब वो वहां पर मुंतकिल हो गया तो अब वहां पर आपको वो रेट नज़र नहीं आएंगे कि आपको या तो एक्सेल शीट पे वो रेट बनाने होंगे या फिर आप अपने ब्रोकर ही की जो प्रोफाइल है, जो आपकी स्क्रीन है स्टॉक की, उसमें आप दो एक कॉलम क्रिएट करके आप उस पर अपनी बाइंग यानी परचेजिंग अमाउंट लिख सकते हैं जो आपको याद रहे। उसकी वजह ये, या आप कागज़ पे उसको नोट कर ले, शीट बना लें, या आप एक्सेल पे या किसी भी प्रोग्राम में उसको शीट बना लें कि आपके पास इतनी सिक्योरिटी थी, उसको आपने जो बाय किया था वो इतने में किया था, जो अब आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाह रहे हैं और उसको आप अपने सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में मुंतकिल कर रहे हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक गलतफहमी लोगों को ये भी हो जाती है कि आपने मिसाल के तौर पे कोई शेयर 100 रुपए का खरीदा है और वो शेयर आपका मुंतकिल आपने कर दिया सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में, लेकिन जब आपको कभी पैसे की ज़रूरत हुई और आपने उस शेयर को दोबारा सीडीसी अकाउंट से ब्रोकर के अकाउंट में गिराया यानी मुंतकिल किया, तो आपने देखा जो शेयर आपका ख़रीदा था आपने 100 रुपए में, वो 80 रुपए का आपके प्रोफाइल पे मुंतकिल होते ही वो 80 रुपए का दिखाएगा। तो आप इसको ये एज्यूम ना करें कि आपका ये एवरेज आ गया 80 रुपए, अब 80 रुपए आ गया तो आप इसको 82 रुपए में बेच देंगे। नहीं, ऐसा ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि सीडीसी अकाउंट से जब आप अपने सीडीसी अकाउंट से इन्वेस्टर अकाउंट से जब आप अपने ब्रोकर के अकाउंट में उस सिक्योरिटी को शेयर को मुंतकिल करेंगे तो वो जैसे ही आपके अकाउंट में गिरेगा तो उस वक्त जो करंट उसका इंडेक्स चल रहा होगा, करंट रेट चल रहा होगा, वो आपकी प्रोफाइल में जाहिर करेगा। तो इससे कतन ये नहीं समझें कि आपने जो 100 रुपए में शेयर खरीदा था वो आपके एवरेज पे आ गया, क्योंकि आपने तो इस पे काम किया ही नहीं, एवरेज पे कैसे आ सकता है। तो आपका वो मुंतकिल होगा तो वो करंट रेट पे आपको प्रोफाइल में जाहिर करेगा, इसलिए आप उसको करंट रेट पर नहीं सेल आउट करेंगे, इस पे आपका लॉस हो जाएगा। आपने जो शीट बनाई हुई है कि 100 रुपए का खरीदा था, आप उसको एवरेज पे उस रेट पे लाने की कोशिश करेंगे कि 100 से ऊपर लेके आए कि आपको इतना प्रॉफिट, टैक्स वगैरह कटने के बाद, ब्रोकर का और एफईडी वगैरह कटने के बाद आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है, तब आप उसको बेचें। ये बहुत अहम चीज़ है। कई दोस्त ये गलतियां कर चुके हैं कि जी हमने पैसे की ज़रूरत है तो सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट से हमने मुंतकिल किया, तो खुद एज्यूम कर लिया कि हमारा एवरेज जो हमने 100 में ख़रीदा था वो 80 में आ गया, मार्केट 81 रुपए की है तो हमने तो 100, हमारा एवरेज 81 का है तो हमें 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमने 1000 बेच दिया तो हमें 1000 का प्रॉफिट। नहीं, वो आपका लॉस में चला जाएगा। तो जो सीडीसी में मुंतकिल करेंगे इन्वेस्टर अकाउंट में, जो आप खुद मुंतकिल अपने अकाउंट में करेंगे, उसको ज़रूर नोट कर लें ये, ताकि ये गलती ना हो। अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जो लोग एक गलती करते हैं एक्स डेट से, कई दोस्तों का ये कहना है कि एक्स डेट का मतलब ये है कि आज अगर 20 नवंबर किसी सिक्योरिटी की एक्स डेट है तो 20 नवंबर को 3:30 तक हमने वो सिक्योरिटी खरीद ली तो हम अहल हैं डिविडेंड के या राइट या बोनस जो भी उसने ऐलान किया, जबकि ऐसा नहीं है। एक्स डेट अगर कोई ब्रोकर की वेबसाइट दिखा रही है तो इसका मतलब वो एक्स डेट आज हो चुकी है, वो गुजरे हुए कल आपके पास होना चाहिए था। इसको हम स्क्रीन से दिखाने और समझाने की कोशिश करते हैं। अब हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर चले जाएंगे। यहाँ पर आप देखें ये अनाउंसमेंट लिखा हुआ है। अनाउंसमेंट में आप कंपनी अनाउंसमेंट पे चले जाएंगे तो यहाँ आपको सारे अनाउंसमेंट नज़र आएंगे, यानी फाइनेंशियल रिपोर्ट नज़र आएगी, कोई कंपनियों का मर्जिंग हो रही है वो नज़र आएगी, डिविडेंड, राइट, बोनस या जो भी गर्ज ये कि हर चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आएगी। ब्रोकर की वेबसाइट आप देखेंगे तो आपकी जो भी है, जो भी ब्रोकर की, वो अलग अलग होती हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एक ही होती है लेकिन ब्रोकर की अलग होती है। आज ये देखें आप, यहाँ मार्केट गिरी हुई है इस वक्त और ये आप यहाँ पर शेयर ख़रीद सकते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले मैंने बताया इब्तिदाई गुफ्तगू में कि उस पर रिसर्च करनी होगी। मैंने जैसे बताया था डिफ़ॉल्टर, ये देखें रेड सर्कल में डी लिखा है तो ये हैस्कोल्ड डिफ़ॉल्टर है। अब ये डिफ़ॉल्टर से इसकी ख़बरें हैं तो ये रेट इसका बढ़ने लगा है, लेकिन आपको किसी भी सिक्योरिटी को, डिफ़ॉल्टर को, वो आपको ये चेक करना होगा कि वो उस पे से डिफ़ॉल्टर से निकल रही है या निकलने जा रही है। फिर अब आ जाएं एक्स डेट पे। ये यहाँ हमने बताया
NPL देखें यहाँ लिखा है एक्स डेट, इसका मतलब ये डेट एक्स हो चुकी है। WCL इसकी डेट एक्स हो चुकी है। अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं कि एक्स डेट का जो कन्फ्यूजन है उसको कैसे हल किया जाए। आरिफ हबीब लिमिटेड जो है ये अभी रिसेंटली एक्स हुई है, हम इसको ले लेते हैं। यहाँ मैंने अपने ब्रोकर के इस पर किया तो ये इसकी प्रोफाइल आ गई है, और अगर हम इसमें देख लें कि पे आउट में चले जाएं कि पे आउट में अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 20 नवंबर को एक्स हो चुकी। तो हमारे जो इंटाइटलमेंट यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर बुक क्लोजर डेट आ रही है 21 नवंबर से 27 नवंबर। इंटाइटलमेंट दूसरा कॉलम आ रहा है वो है 20 नवंबर, और एक्स डेट है 19 नवंबर, और 5 रुपए इन्होंने डिविडेंड का ऐलान किया है। तो आपको 5 रुपए कब मिल सकते हैं? आप 19 नवंबर को 3:30 बजे खरीदेंगे तो आपको कतअन ये नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी मैंने इब्तिदाई गुफ्तगू में बताया हमारे पास 2 दिन का सर्कल होता है, यानी आप जो चीज आज खरीदेंगे वो परसों आपके अकाउंट में मुंतकिल होगी, और परसों जो चीज आपके अकाउंट में मुंतकिल होगी तो फिर आप उसको इंटाइटल करेंगे, आप उसका डिविडेंड वगैरह ले सकते हैं। इसको कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी केमिस्ट्री नहीं है। इसको समझने के लिए आप कागज़ पे भी वर्क कर सकते हैं, आप एक्सेल शीट भी बना सकते हैं। जैसे ये मैंने एक्सेल शीट बनाई है, अब हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं। आरिफ हबीब का क्लोजिंग डेट है 21 नवंबर, हम यहाँ लिख लेते हैं क्लोजिंग डेट 21 नवंबर अगर है तो फिर रिकॉर्ड डेट, कुछ लोग कुछ ब्रोकर के वेबसाइट पे इसको रिकॉर्ड डेट कहा जाता है, कुछ पे इंटाइटलमेंट डेट। रिकॉर्ड डेट इंटाइटलमेंट डेट सेम चीज़ है। अब जो भी क्लोजिंग डेट है, अगर 2 छुट्टियां नहीं आ रही हैं, सैटरडे संडे स्टॉक बंद होता है, या और कोई भी पाकिस्तान में हॉलीडे नहीं आ रहा है, तो आपको सीधा एक डेट को माइनस कर देना है, यानी 21 नवंबर से आपको 20 नवंबर पे आ जाना है। बुध का दिन आ रहा है 20 नवंबर 2024 को, आप इंटाइटलमेंट आपकी डेट ये है, यानी इस डेट तक अगर आपके पास वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो गया तो आपको डिविडेंड मिलेगा। अब इस डेट पर रजिस्टर्ड होने के लिए आपको 2 दिन पहले लेना होगा शेयर। अब यहाँ पर एक डेट और पीछे आ जाए, ये फार्मूला आसान सा है, एक डेट इसका और पीछे आ जाए तो वो डेट बनती है 19 ट्यूसडे 19 नवंबर। यहाँ से क्लोजिंग डेट आपने देखी, क्लोजिंग डेट स्टार्ट हो रही है 21 नवंबर, एक डेट माइनस किया आपकी रिकॉर्ड डेट आ गई, एक डेट माइनस की आपकी 19 डेट आ गई जो एक्स हो चुकेगा। ये भी आपके काम की नहीं है अगर आप डिविडेंड लेना चाहते हैं। अब ये है होल्ड डेट, यानी स्पॉट डेट कह लें, होल्ड डेट कह लें, जिसके पास आपके पास वो स्टॉक होना चाहिए। तो एक डेट और मिस कर लें, पीछे माइनस कर लें तो आप आ जाएं 11 नवंबर की 18 को, 18 नवंबर मंडे को अगर आप बाय करेंगे कोई सिक्योरिटी आरिफ हबीब की, अगर आपने मंडे को बाय की है 18 नवंबर को, तो ये आपके नाम पे रजिस्टर्ड होगी, इंटाइटलमेंट पे जाएगी 20 नवंबर को। तो आपको लाजमी ये आरिफ हबीब का 18 नवंबर को खरीदना था, तब आप इंटाइटलमेंट के हकदार हैं डिविडेंड के, क्योंकि आपने 18 को खरीदी तो 19 को छोड़ के 20 को आपके नाम पर वो स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड में आ जाएगा और आपको डिविडेंड मिलेगा। लेकिन अगर आपने ट्यूसडे 19 नवंबर को खरीदा तो 2 दिन पूरे नहीं होंगे, फिर आपका 21 नवंबर को आपके नाम आएगा, और आरिफ हबीब के लेटर अभी मैं आपको दिखा देता हूं, उसके तहत इंटाइटलमेंट की 20 डेट जो है वो फाइनलाइज की। अब यहां पर हम लेटर पे आ जाते हैं। ये हमने लेटर देखा जो आरिफ हबीब का जारी हुआ। यहां पर आप नीचे जाके देखेंगे तो आपको बताया जा रहा है कि यहां ये देखें 21 नवंबर को बुक क्लोजिंग शुरू होगी और 27 नवंबर तक रहेगी। ये बीच में छुट्टी आ गई तो इस वजह से 21 नवंबर से आप एक डेट पीछे लेंगे तो इसका मतलब आप उस डेट में आपके नाम वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो यहां पर देखें 21 नवंबर है, यहां इन्होंने लेटर में स्टॉक एक्सचेंज को कहा है कि 20 नवंबर
2014 विल बी ट्रीटेड इन द टाइम ऑफ द पर्पज ऑफ अबाउ इंटाइटलमेंट ऑफ द ट्रांसफरी, कि जो 20 तारीख तक उसके नाम पर ट्रांसफर हो जाएंगे वही हकदार हैं, वरना फिर अगले फाइनेंशियल जो ऐलान होगा उसमें उनका ऐलान किया जाएगा या होंगे। अब एक सिंपल सा देख लें कि आपके पास ये नवंबर का कैलेंडर है। अब आपकी कोई डेट ऐसी आ जाती है कि जिसमें 2 छुट्टियां आ रही हैं, तो इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। किसी ने आपकी क्लोजिंग डेट अगर दे दी है कि उन्होंने 25 क्लोजिंग डेट दे दी है, तो आप यहाँ पर 25 नवंबर नोट कर लें कि 25 नवंबर क्लोजिंग डेट है, तो आपको एक दिन पीछे जाने के लिए आपको 24 की डेट भी छोड़नी होगी, छुट्टी है, और 23 को भी छुट्टी है, 2 छुट्टियां, तो आपको इंटाइटलमेंट डेट जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली 22 बनेगी। यहां पर आपने 2 छुट्टियां निकाली तो आपकी फ्राइडे आपकी इंटाइटलमेंट डेट है, फिर आप इसको एक डेट और माइनस कर देंगे 21, तो जुमेरात थर्सडे आपकी डेट एक्स हो चुकी होगी इसकी, और आपकी जो अहम डेट है जो खरीदनी है एक डेट और माइनस कर दें तो अब आपकी हो जाएगी 20 नवंबर, बुध के दिन, वेडनेसडे 20 नवंबर को आप अगर स्टॉक बाय करेंगे, खरीदेंगे, तो वो आपका नाम आपके अहल होंगे, आपके नाम ट्रांसफर होगा 22 को। तो 22 इंटाइटलमेंट डेट है, जैसे मैंने यहाँ आपको दिखाया, इन्होंने लिखा हुआ है इंटाइटलमेंट डेट यहाँ पर 20 है, वो 22 हमने आपको बताया जो छुट्टी आ जाती हैं उसकी वजह से। तो ये अभी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं रह गई जो हमें बतानी हो। अब अगली वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि जो अपर लॉक लगता है, पहला अपर लॉक लगा तो दूसरा अपर लॉक कब लगेगा। आपको अगर एवरेज पे कोई अपनी सिक्योरिटी, अपने शेयर को लाना है तो उसको आपको क्या करना होगा, और आपके पास अगर एक अमाउंट आपने जहन में रखा है कि मेरे पास 50,000 हैं, तो हम आपको आप वो शीट भी बना सकते हैं, वो भी हम सारे फार्मूले आगे आपको बताएंगे। तो आज जो सबसे अहम बात थी कि सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट से अपने ब्रोकर अकाउंट में मुंतकिल करने के बाद बहुत ख्याल रखें, बल्कि ब्रोकर अकाउंट से सीडीसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करते वक्त ही आप अपना बाइंग जो आपकी परचेजिंग अमाउंट है उसको नोट कर लें, क्योंकि जब आपका वहाँ वापस आएगा तो वो रनिंग इंडेक्स पे जो करंट चल रहा होगा वो रेट आएगा, और वो आप कोई गलत फहमी का शिकार ना हो जाए। और आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में नई चीज़ें लेके आएंगे और स्टॉक के हवाले से बताएंगे। और अगर आपके जहन में भी कोई है, आप भी हमें एक वीडियो बना के भेज सकते हैं जिससे दूसरों को फ़ायदा हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमान अल्लाह।